हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। इस जैसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के निसाब को ध्यान में रखकर ही फॉर्म किए जा रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उर्दू मुअल्ला का दिबाचा किसने लिखा? उर्दू मुअल्ला का दिबाचा किसने लिखा? ऑप्शन आपके पास में हरगोपाल तुफ्ता, मीर मेहदी मजरूह, चौधरी अब्दुल गफूर, हातिम अली मेहर। तो आप मुझे बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, सभी क्वेश्चन के जवाब आपको आराम से देने हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी मीर मेहदी मजरूह। अब यहाँ पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं उर्दू मुअल्ला के बारे में। तो सबसे पहले आप मुझे बताइएगा उर्दू मुअल्ला जो है ये खुतूत का मजमुआ है। ये किसके खुतूत का मजमुआ है? इसका जवाब आप सब मुझे देंगे। दूसरी बात मुझे आप ये बताइएगा उर्दू मुअल्ला, जैसा कि मैंने आप सभी क्वेश्चन भी किया है कि उर्दू मुअल्ला किसके खुतूत का मजमुआ है, तो जवाब आपका हो जाएगा गालिब, यानी मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब के खुतूत का मजमुआ है। तो आप ये जो दूसरी बात बताएंगे इसमें मुझे कि ये मिर्जा गालिब के खुतूत का कौन सा मजमुआ है, ये पहला मजमुआ है या फिर दूसरा मजमुआ है, इसका जवाब भी मुझे आप देंगे। तो नोट कर लीजिएगा, ये मिर्जा गालिब के खुतूत का दूसरा मजमुआ है। मिर्जा गालिब के खुतूत का जो पहला मजमुआ वो है ऊद हिंदी, उसे भी आप याद रखेंगे। मिर्जा गालिब के खुतूत का मजमुआ कौन सा है? ऊद हिंदी, याद रखिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप सबसे करने वाला हूँ उर्दू मुअल्ला से मुताल्लिक, वो ये उर्दू मुअल्ला का खात्मा, उर्दू मुअल्ला का खात्मा किसने लिखा है? उर्दू मुअल्ला का खात्मा किसने लिखा है? तो नोट कर लीजिएगा, कुर्बान अली बेग। क्या नाम है? लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कुर्बान अली बेग। कोई भी क्वेश्चन आपसे रिपीट किया जा सकता है। अब एक जनरल सी बात मुझे बताते हैं, गालिब की पैदाइश कब हुई है? 1797 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है। 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। झेल के बयानात को पढ़िए और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। पहला बयान आपके सामने, रोमानवी तहरीक की इब्तिदा 19वीं सदी की इब्तिदा में हुई थी। दूसरा बयान है, रोमानियत पसंद शायर व अदीब समाज से ज्यादा फर्द पर जोर देते हैं। तीसरा बयान आपके सामने, रोमानवी तहरीक अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ बतौर एहतजाज वजूद में आई थी। चौथा बयान आपके पास में, रोमानवी तहरीक सर सैयद अलीगढ़ की मंतिकियत और अक़लियत पसंदी के रद्द अमल में वजूद में आई थी। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपके पास में रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी इसमें जो दूसरा बयान है ये दुरुस्त है और साथ साथ में जो चौथा बयान है ये भी दुरुस्त है। तो चौथा और दूसरा ये दो बयान दुरुस्त हैं। पहला क्यों नहीं सही, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। रोमानवी तहरीक की इब्तिदा 19वीं सदी की इब्तिदा में हुई है, यहाँ पे कहा जा रहा है, जबकि इसकी इब्तिदा हुई है यानी इसकी शुरुआत हुई है 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में। नोट कर लीजिएगा, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में इसकी शुरुआत हुई है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और तीसरा स्टेटमेंट का जवाब जो है चौथे स्टेटमेंट में आ चुका, वजूद में क्यों आई थी। तो हम आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस आबाद खराबे में किस रिसाले में किस्सवार छपी थी? इस आबाद खराबे में किस रिसाले में किस्सवार छपी थी? पहला ऑप्शन आपके पास शब-ए-खू है, हमदर्द है, अल्फाज है, सौगात है। तो आप मुझे जल्दी से बता दें इस सवाल का सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी सौगात। इस आबाद खराबे में क्या है? ये खुदनविश सवाने हयात है। नोट कर लीजिएगा, ये खुदनविश सवाने हयात है। किसकी खुदनविश सवाने हयात है? तो इसे भी नोट कर लेंगे आप, अख्तरुल ईमान। नाम जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये सब कई बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तासुराती दबिस्तान तनकीद के नुमाइंदा नाकिदीन हैं। चार ऑप्शन आपके पास में है, चारों को आप रीड कर लीजिए। बिल्कुल आपको जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि जल्दबाजी में
आते हुए क्वेश्चंस के आंसर भी गलत हो जाते हैं। चारों को रीड कर लें, फिर मुझे जवाब बताएं इसका जवाब क्या होगा। आई होप सब लोगों ने रीड कर लिया होगा और जवाब भी आप सबने दे दिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा अब मैं आपको बता देता हूं। आंसर आपका हो जाएगा तीसरा, यानी शिबली, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, न्यास फतेहपुरी, फराग गोरखपुरी का ताल्लुक किस दबिस्तान तनकीद से है? तासुराती। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने, जेल में किसकी वजह से दिल्ली में गजल गोई का रिवाज हुआ? पहला ऑप्शन आपके पास है मीर तकी मीर है, दूसरा मोमिन खां मोमिन है, तीसरा मिर्जा गालिब है और चौथा वली दकनी है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आप सब मुझे बता दीजिएगा। बहुत अच्छा आप सब कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी वली दकनी। वली दकनी ने दिल्ली में किससे मुलाकात की थी? तो नाम याद होगा आप सबको, सादुल्लाह गुलशन से। सादुल्लाह गुलशन से आपने मुलाकात की थी। अब यहाँ पे बहुत ही कॉमन सी चीज हम आपसे पूछने वाले हैं, मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई है और इंतकाल कब हुआ है? मोमिन खां मोमिन की पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में इंतकाल भी बताएंगे। ऐसे ही वली दकनी की पैदाइश कब हुई और साथ साथ में आप इंतकाल बताइएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीर तकी मीर की। तो मीर तकी मीर की पैदाइश हुई है 1722-23 आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। मोमिन खां मोमिन की पैदाइश हुई 1800 ईस्वी में दिल्ली में और 1852 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। मिर्जा गालिब के बारे में हमने आपको बता ही भी दिया, 1797 आगरा, 1869 दिल्ली। वली दकनी की पैदाइश आप नोट कर लीजिएगा, 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है। 1720-25 के मिड में आसपास आपकी जो है अहमदाबाद में आपकी वफात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हयात जावेद को किसने मुदल्लल मद्दाही कहा था? मुदल्लल मद्दाही कहा था। पहला ऑप्शन आपके पास में अल्लामा शिबली है, मुंशी ज़काउल्लाह है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद है, डिप्टी नज़ीर अहमद है। तो आप मुझे बता देंगे सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला, यानी अल्लामा शिबली नौमानी। हयात जावेद के मुसन्निफ कौन है? तो याद होना चाहिए आपको, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, याद रखिएगा। हाली की पैदाइश हुई 1837 ईस्वी में पानीपत में और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। इसी के साथ साथ बात कर लीजिएगा शिबली के बारे में। तो अल्लामा शिबली नौमानी की पैदाइश हुई 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की पैदाइश हुई 1830 ईस्वी में दिल्ली में और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद। तो डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश नोट कीजिएगा, 1830 ईस्वी में बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुंचते हैं, इसलिए करीनी क़यास यही है कि जिसको आज हम उर्दू कहते हैं उसका हेला वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। ये बयान किस किताब से माखूज है? पहला ऑप्शन आपके पास है मुकद्दमा तारीख ज़ुबान उर्दू है, उर्दू लिसानियात दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नक़ूश सुलेमानी है और चौथा ऑप्शन है उर्दू का इब्तदाई ज़माना। तो आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी नक़ूश सुलेमानी। तो मुझे बताइएगा नक़ूश सुलेमानी के मुसन्निफ कौन है? मुकद्दमा तारीख ज़ुबान उर्दू के मुसन्निफ कौन है? उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ कौन है? उर्दू का इब्तदाई ज़माना, इनके मुसन्निफीन के नाम जल्दी से आप सब मुझे बता दीजिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुकद्दमा तारीख ज़ुबान उर्दू के मुसन्निफ हैं मसऊद हुसैन खां। उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ हैं शौकत सब्ज़वारी। नक़ूश सुलेमानी के मुसन्निफ हैं सैयद सुलेमान नदवी। उर्दू का इब्तदाई ज़माना, इसके मुसन्निफ हैं शमशुर रहमान फारूकी। आई होप सबको क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आब हयात का किस्सा किस दास्तान में पाया जाता है? पहला ऑप्शन आपके पास है बोस्तान ख्याल है, फसान अजायब दूसरा ऑप्शन है, तीसरा सबरस है और चौथा बागो बहार है। तो आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी सबरस। सबरस के बारे में आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है, जैसे सबरस कब लिखी गई है। पहली बात तो आपको नोट करना होगा 1635 ईस्वी में लिखी गई है।
सब्रस मुल्ला वजह की एक तमसीली दास्तान है, जरूर याद रखेंगे। किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर ये लिखी थी आपने, याद रखेंगे ना आप। बाकी जो ऑप्शन है, बोस्तान ख्याल मीर मोहम्मद तकी ख्याल की दास्तान है, फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है, बागो बहार मीर अमन दहलवी की दास्तान है। फसाने अजायब भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका भी सन नोट कर ले, कब लिखी गई है, 1824 ईस्वी, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इहाम गोई के सामने मीर नासिर अली हैं, इस्लाह जुबां के सामने नजमुद्दीन मुबारक हैं, रोमानवी तहरीक के सामने इमाम बख्श नासिक हैं, हल्के अरबाब ज़ौक़ के सामने नसीरुद्दीन जामिई हैं। तो आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा जोड़ है जो कि दुरुस्त है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी हल्के अरबाब ज़ौक़ से किसका ताल्लुक है, नसीरुद्दीन जामिई का ये ऑप्शन सही है। तो फिर आप सब मुझे बताएंगे बाकी सवाल के जवाब। जैसे आप मुझे बताएंगे इहाम गोई से किसका ताल्लुक है, तो नोट कर लीजिएगा, नजमुद्दीन मुबारक आबरू। मीर नासिर अली का ताल्लुक किससे है, इसे भी आपको जानना जरूरी है, तो नोट कर लेंगे रोमानी तहरीक से। इमाम बख्श नासिक, ये इनका ताल्लुक किससे है, इस्लाह जुबां की तहरीक से, इसे भी आप नोट कर लेंगे। तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, सही जवाब की निशानदेही कीजिए। हाइको के उरूजी अरकान हैं। पहला ऑप्शन आपके पास में 7 5 7, 4 5 4, 5 6 7, 5 7 5। तो आप मुझे बता देंगे उनके अरकान की कौन सी तरतीब है जो इसमें दुरुस्त है। पिछली क्लास में हमने आपको बताया भी था कि हाइको में कितने अरकान होते हैं, 17 अरकान होते हैं। हाइको में कितने मिसरे होते हैं, उसको भी हमने आपको बताया था, 3 मिसरे होते हैं। हाइको एक जापानी सिनफे सुखन है, ये भी हमने आपको बताया था। अब यहाँ पे उसकी तरतीब आपके सामने दी गई है कि इसमें जो 17 अरकान होते हैं उनकी तरतीब क्या है। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी 5 7 5। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 17। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बागो बहार की किस दास्तान में हबशी मुबारक का किरदार पाया जाता है। पहला ऑप्शन आपके पास में दूसरी सैर, पहली सैर, चौथी सैर, तीसरी सैर। तो जल्दी से मुझे बता दें सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी चौथी सैर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तहरीक के पहले 5 साल अदबी अहमियत से ज्यादा तबलीगी अहमियत रखते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरक्की पसंद तहरीक के बारे में ये किसका कौल है। पहला ऑप्शन आपके पास में शमशुर रहमान फारूकी, मजनू गोरखपुरी दूसरा ऑप्शन, तीसरा रशीद अहमद सिद्दीकी और चौथा है आल अहमद सुरूर। तो आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी आल अहमद सुरूर का ये कौल है। अब मुझे आप बताइएगा आल अहमद सुरूर की पैदाइश कब हुई है और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। एक क्वेश्चन और जो मैं आपसे करूंगा उसका जवाब मुझे बताएंगे। आल अहमद सुरूर की खुद नविश्त सवाने हयात का नाम क्या है, आपकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है। तो पहले तो नोट कीजिएगा 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं खुद नविश्त सवाने हयात का नाम है ख्वाब बाकी है। नोट कर लीजिएगा आपकी खुद नविश्त सवाने हयात का नाम क्या, ख्वाब बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जमानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास में, यानी 4 तरतीबें आपके पास में हैं। आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सी तरतीब है जो कि दुरुस्त है। जल्दी से चारों ऑप्शन रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बता दीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी पहली जो तरतीब है ये दुरुस्त है। पहले अरस्तु, उसके बाद मैथ्यू आर्नल्ड, मोहम्मद हुसैन आजाद, देन मौलवी अब्दुल हक। तो इनकी हम सने पैदाइश और सने वफात के बारे में बात कर लेते हैं। तो अरस्तु की पैदाइश कब हुई, इसी सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो अरस्तु की पैदाइश नोट कीजिएगा, सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो 384 कब्ले मसीह, याद रखेंगे 384 कब्ले मसीह में आपकी पैदाइश हुई है यूनान में। और 322 कब्ले मसीह यूनान ही में आपका इंतकाल हुआ। अब हम बात कर लेते हैं मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में। तो नोट कीजिएगा मैथ्यू आर्नल्ड की पैदाइश हुई है 1822 ईस्वी में। कब हुई, 1822 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे हुई, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में हुई है। और
88 ईस्वी में ही यूनाइटेड किंगडम में आपका इंतकाल हुआ है। अब मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में पीछे हमने आपको बताया भी है। 1830 ईस्वी में दिल्ली में पैदाइश है और 1910 ईस्वी में लाहौर में इंतकाल है। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश हुई 1870 ईस्वी में हापुड़ मेरठ और 1961 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, आया हो खामा से तहरीर नग़मा जाए सरी। जिस कसीदे का ये मतला है वो किसकी मदह में लिखा गया था? पहला ऑप्शन वज़ीरुद्दौला है, दूसरा आसिफुद्दौला है, तीसरा बहादुर शाह ज़फ़र है और चौथा शुजाउद्दौला है। तो इस सवाल का जवाब जल्दी से आप सब मुझे बता देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी बहादुर शाह ज़फ़र। अब आप मुझे बताइएगा ये किसके कसीदे का मतला है? पहला क्वेश्चन तो आप सभी से मेरा यही है, ये किसके कसीदे का मतला है? तो नोट कर लेंगे, ज़ौक़, यानी पूरा नाम आपका क्या है? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के कसीदे का ये मतला है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो हम बात कर लेते हैं ज़ौक़ की पैदाइश कब हुई है। तो नोट कर लीजिएगा, 1789 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गुबार खातिर के बारे में ज़ेल के कौन से जुमले सही हैं? पहला जुमला है ये खतूत अहमदनगर में कैद के ज़माने में लिखे गए। दूसरा जुमला है ये खतूत मकतूब इले तक नहीं पहुंचे थे। तीसरा जुमला है ये खतूत शाये करने की गरज से लिखे गए थे। चौथा जुमला है इन खतूत में एक भी शेर का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो आप मुझे बताएंगे कौन कौन से इनमें जुमले हैं जो कि दुरुस्त हैं, जो कि सही हैं। चारों जुमलों को आप सब ने रीड कर लिया होगा। तो अब मैं सवाल का सही जवाब बता देता हूं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी पहला जुमला दुरुस्त है और दूसरा भी जुमला दुरुस्त है। ये दोनों जुमले दुरुस्त हैं। तीसरा जो है ये खतूत शाये करने की गरज से लिखे गए थे, ये दुरुस्त नहीं, इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। इन खतूत में एक भी शेर का इस्तेमाल नहीं किया गया, नहीं, इन खतूत में बहुत सारे अशार इस्तेमाल किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं गुबार खातिर। गुबार खातिर जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। इसमें कुल कितने खतूत शामिल हैं, इस बात को आपको जानना जरूरी है। तो इसमें कुल कितने खत हैं? तो नोट कर लीजिएगा, ये 24 खतूत का मजमुआ है। पहली बात तो ये ध्यान में रखेंगे, 24 खतूत का मजमुआ है। दूसरा क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, गुबार खातिर की पहली इशाअत कब अमल में आई? गुबार खातिर की पहली इशाअत कब अमल में आई, जल्दी से बता दीजिएगा। तो नोट कर लीजिएगा, मई 1946 पहली इशाअत अमल में आई है, मई 1946 में। अच्छा, पहली इशाअत जब हुई है तो इसके मुरत्तिब कौन थे? पहली इशाअत के समय इसके मुरत्तिब कौन थे? तो मुरत्तिब का नाम नोट कर लेंगे, मोहम्मद अजमल खान। क्या नाम है? मोहम्मद अजमल खान। नोट कर लीजिएगा, इसके मुरत्तिब का नाम है मोहम्मद अजमल खान। आप सभी जानते हैं गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किला अहमदनगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे, यानी मकतूब इले कौन है? हबीबुर रहमान खान शेरवानी। और ये किस दौरान आपने लिखे थे उसे भी नोट कर लेंगे। तो आपने ये लिखे थे 9 अगस्त। कब से कब तक लिखे थे इस बात को? 9 अगस्त 1942 से लेकर के 15 जून 1945 के दरमियान में आपने ये खतूत लिखे हैं जेल के में रहते हुए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लेकिन क्वेश्चन का जवाब और भी आप तब तक दीजिएगा। मुझे ये बताइएगा, अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश कब हुई और साथ साथ में आपका इंतकाल और कब हुआ है? तो उसे भी यहीं पे मैं आपको बता देता हूं इसी शीट में। तो आपकी पैदाइश हुई 1888 ईस्वी मक्का में और 1958 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सही जोड़ की निशानदही कीजिए। पहला ऑप्शन आपके पास में एहतशाम हुसैन ज़ौक़ अदब और शऊर, मजनू गोरखपुरी अमली तनकीद, कलीमुद्दीन अहमद काशिफुल हक़ाइक़, इमदाद इमाम असर तनकीदी हाशी। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, यानी ज़ौक़ अदब और शऊर, ये एहतशाम हुसैन की तसनीफ है। अब मुझे बताइएगा अमली तनकीद के मुसन्निफ कौन है? काशिफुल हक़ाइक़ के मुसन्निफ कौन है? तनकीदी हाशिए के मुसन्निफ कौन है? तो जल्दी से आप नोट कर लेंगे, अमली तनकीद के मुसन्निफ हैं कलीमुद्दीन अहमद। काशिफुल हक़ाइक़ किसकी किताब है? इमदाद इमाम असर की। और तनकीदी हाशिए के मुसन्निफ हैं मजनू गोरखपुरी। अब हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है। चारों जुमरों को आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं कि इनमें से कौन सा जुमरा है जो कि दुरुस्त है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, ये जो है दुरुस्त है। क्यों दुरुस्त है इसको बता देता हूं। लिसानी मुताले हो या हिंद आरियाई और हिंदी हो, मुकदमा तारीख जुबान उर्दू हो, इनका ताल्लुक लिसानियात से है और लिसानियात से ताल्लुक है, इसलिए ये जुमरा क्या है, दुरुस्त है। अब जरा यहाँ पे बात कर लेते हैं हम, लिसानी मुताले के मुसन्निफ कौन है, यानी किसकी किताब है। हिंद आरियाई और हिंदी की किसकी किताब है। मुकदमा तारीख जुबान उर्दू किसकी किताब है। आप जल्दी से मुझे आंसर कीजिएगा। ऐसे ही मुझे बताइएगा, उर्दू सर्फ नह किसकी किताब है। सौतियात और फोनीमियात किसकी किताब है। दरसे बलागत के मुसन्निफ कौन है। उर्दू लिसानियात के मुसन्निफ कौन है। मीर की शहरी लिसानियात के मुसन्निफ कौन है। तारीख अदब उर्दू के मुसन्निफ कौन है। आम लिसानियात के मुसन्निफ कौन है। आईने बलागत के मुसन्निफ कौन है और उर्दू की लिसानी तश्कील के मुसन्निफ कौन है। चारों ही ऑप्शन में जो किताबें दी गई हैं, इनके मुसन्निफिन के नाम एक एक करके आप सब मेंशन कीजिएगा, फिर मैं आपको एक एक करके सभी के नाम बतलाता हूँ। पहले हम नोट करते हैं लिसानी मुताले। तो नोट कीजिएगा, लिसानी मुताले किसकी किताब है, ज्ञानचंद जैन की। लिसानी मुताले किसकी किताब है, ज्ञानचंद जैन की। अब हम बात कर लेते हैं हिंद आरियाई और हिंदी किसकी किताब है, सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी। मुकदमा तारीख जुबान उर्दू, मसऊद हुसैन खां। मसऊद हुसैन खां। उर्दू सर्फ नह किसकी किताब है, इसे भी नोट कीजिएगा। तो उर्दू सर्फ नह किसकी किताब है, मौलवी अब्दुल हक। सौतियात और फोनीमियात किसकी किताब है, इसे भी नोट कीजिएगा, डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन। डॉक्टर इक़्तिदार हुसैन। दरसे बलागत किसकी किताब है, शमशुर रहमान फारूकी। शमशुर रहमान फारूकी। उर्दू लिसानियात किसकी किताब है, शौकत सब्जवारी। मीर की शहरी लिसानियात, मीर की शहरी लिसानियात के मुसन्निफ हैं काजी अफजाल हुसैन। तारीख अदब उर्दू के मुसन्निफ हैं जमील जालबी। आम लिसानियात के मुसन्निफ कौन है, इसे भी नोट कीजिएगा, ज्ञानचंद जैन। आईने बलागत के मुसन्निफ कौन है, मिर्जा मोहम्मद अस्करी। उर्दू की लिसानी तश्कील के मुसन्निफ कौन है, मिर्जा खलील अली बेग। मिर्जा खलील अली बेग। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सही जवाब की निशानदेही कीजिए। पहला आपके पास में पैरोडी जो है नस्र में तहरीर की जाती है, ये पहला है। पैरोडी शायरी और नस्र दोनों में तहरीर की जाती है। पैरोडी सिर्फ शायरी में तहरीर की जाती है। पैरोडी स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए मखसूस है। तो आप मुझे बता देंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी पैरोडी शायरी और नस्र दोनों में तहरीर की जाती है। पैरोडी का मतलब होता है जवाबी नगमा। इसमें शायर शेरी असनाफ को और नसरी असनाफ को एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है मजाक पैदा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जेल में कौन सा बयान सही है। चार बयान आपके सामने दिए गए हैं और आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन कौन से बयान हैं या कौन सा बयान दुरुस्त है। सभी को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। आई होप आप सब ने चारों ही बयानात को रीड कर लिया होगा और सही बयान तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी अमानत लखनवी ने करबला मुअल्ला में 1 साल क़याम किया, वहीं उनकी बंद जुबान खुली। अब मुझे बताइएगा अमानत लखनवी का एक शाहकार ड्रामा है, वो कौन सा है, इंद्र सभा। इंद्र सभा जो है आपका एक मंजूम ड्रामा है। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा आप सभी से यह है कि इंद्र सभा आपने कब लिखा, जल्दी से मुझे बताइएगा इंद्र सभा आपने कब लिखा। दूसरा क्वेश्चन मुझे आप ये बताएंगे इंद्र सभा आपने किसकी फरमाइश पर लिखा। तीसरा क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा अब सबसे मेरा, आपने किसके अहद पे लिखा। तो कब लिखा इसे नोट कर लीजिएगा, 1852 ईस्वी में आपने लिखा है। किसकी फरमाइश पर लिखा, मिर्जा आबिद अली की फरमाइश पर। नाम लिखिएगा, मिर्जा आबिद अली की फरमाइश पर लिखा आपने है। किसके अहद में लिखा, वाजिद अली शाह के अहद में आपने लिखा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अदबी तहरीकों या रुझानात और उनके नजरियों में सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबकी इस तरह के क्वेश्चंस की डिमांड भी थी, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे रखे गए हैं। अदबी तहरीकों या रुझानात और उनके नजरियों में सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा,
यानी हल्के अरबाब ज़ौक़ में तजर्बा, जिद्दत और इनफरादियत फ़न की बुनियाद हैं, इस बात को तस्लीम किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ज़िंदगी की बुनियादी हकीकतों का एहतराम। ये नज़रिया किस तहरीक का है? अलामती और इशाराती उसलूब किस तहरीक में पाए जाते हैं? तख्लीक की आज़ादी और तकसीरियत का फ़लसफ़ा किस तहरीक का है? जल्दी से मुझे आप आंसर कीजिएगा। तो सबसे पहले मुझे बताइएगा, ज़िंदगी की बुनियादी हकीकतों का एहतराम ये किसका नज़रिया है, किस तहरीक का नज़रिया है? तो नोट कर लीजिएगा, ये है तरक्की पसंद तहरीक का। मैच कर लेंगे आप, तरक्की पसंद तहरीक। अब हम बात कर लेते हैं अलामती और इशाराती उसलूब जो है ये किसका है? जदीदियत का। तख्लीक की आज़ादी और तकसीरियत का फ़लसफ़ा ये किसका फ़लसफ़ा है? माबाद जदीदियत का। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे, आपके रियल एग्ज़ाम में बहुत ही मुमय्यद और मुआविन साबित होंगे। तो आज की क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। इस क्लास को आप उन लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं जो इस तरह के क्लासेस के मुंतज़िर होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में अभी मालूमात नहीं है। तो उन तक आप हमारी वीडियोस को, हमारे चैनल को शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी इस तरह की जो क्लासेस होती हैं जिनमें रेगुलर आपको क्लासेस मिल रही हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकें और आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकें। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।